मसीह के मेरे मसीह भाई बहनों, हम आज अभी गीत गाएंगे, उसके बाद परमेश्वर के वचन में जाएंगे। परमेश्वर का वचन कलम हमसे क्या बात करता है, तो ये गीत गाएंगे। परमेश्वर की गौरव महिमा कीजिए सभी मिलके। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करने पाऊँ बिना, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करने पाऊँ बिना, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर को, कोटि कोटि धन्यवाद। हम आज देखते हैं लूका का आठवां का चौथा पद, बीज बोने वाला का दृष्टांत देखना है हमें कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है। जैसे कि लूका का 8वां का 4 पद क्या कहता है, जब बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे, तब उसने एक दृष्टांत में कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते हुए कुछ मार्ग के किनारों गिरा और रौंदा गया, और आकाश के पंछियों ने उसे चुग लिया। कुछ चट्टान पर गिरा और उस उपज परंतु तेज न मिलने से सूख गया। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा दिया। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। यह कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। देखो यीशु ने क्या किया, दृष्टांत में क्या बताया कि बीज बोने वाला बीज बोने निकला, लेकिन वो क्या हुआ, जो मार्ग के किनारों पे गिरा वो क्या होगा, उसको पैदल के नीचे रोन दिया गया लोगों ने, है ना। और फिर क्या हुआ, आकाश के पक्षियों ने आके उसे चुग लिया। और ये सब ऐसे दृष्टांत दिया, झाड़ियों ने जैसे कि साथ साथ उग के दबा दिया। तो मेरे भाई और बहनों, इसका अर्थ क्या है?
हम आगे देखते हैं इसका अर्थ क्या है। जब उसके चेलों ने उससे पूछा कि इसका दृष्टांत का अर्थ क्या है, उसने कहा, तुमको परमेश्वर राज्य का दो ही समझ देगी है। पर फिर इसमें देखते हैं हम, जैसे कि लुका का ही 8:11 में देखते हैं उसका दृष्टांत क्या है। दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारों के वे हैं जिन्होंने सुना तो शैतान आकर उनके मन से वचन उठा ले जाता है कि वह ऐसा न हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने के से वे थोड़े ही देर तक विश्वास रहते हैं और परीक्षा के समय बाहर भाग जाते हैं। जो झाड़ी में गिरा वे ये जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलासा में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। पर अच्छे भूमि पे में के ये वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रखते हैं और धीरज से फल लाते हैं। देखो क्या वचन में कहा गया है मेरे भाई और बहनों, कि धीरज से जो अच्छा फल लाया वो क्या करते हैं, धीरज से संभाले रखते हैं वचन को। हर एक मुंह में वचन आता है, वचन को संभाले रखते हैं अपने अंदर, है ना। जब लास्ट का समय आएगा मेरे भाई और बहनों, तब क्या होगा, तब जो पवित्र शास्त्र है ये उठाया जाएगा, हमें वो भी नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, लेकिन हमारे जो हृदय में वचन लिखा होता है, हम जो मुंह से बोलते हैं वही वचन हमारा काम करेगा। हम जो वचन को बोलेंगे वो परमेश्वर के इसमें नज़र में काम करेगा और शैतान को भी हराने में हमें मदद मिलेगी। लेकिन अगर हम ऐसे करते हैं, अभी आपने देखा 4 भूमि का दृष्टांत क्या है, तो हम ऐसे ना बने मेरे भाई और बहनों। हमें परमेश्वर बहुत ही अवसर दे रहा है सुधरने का, अभी भी हमारे पास वक्त है। ऐसा ना हो हमारा दूल्हा आ जाए और हम सुधरे ना, फिर हमें क्या होगा, नरक का दंड तो पाना ही पड़ेगा। लेकिन पृथ्वी के ऊपर ही हमारा बहुत ही सताव होगा। सताव तो परमेश्वर के लोगों का भी होगा, लेकिन वो सताव एक अलग होता है। परमेश्वर का लोगों का सताव जो होता है, अगर परमेश्वर के वचन को याद करते हैं तो वो सताव नहीं लगता, उसमें एक आनंद का रूप बदल जाता है। क्योंकि मैंने ये अनुभव लिया है मेरे भाई बहनों। जब मैं मसीह में नहीं थी, तब जब भी मुझे कोई कुछ थोड़ा भी बोल देता था तो वो पूरा मतलब कुछ भी, कोई मर जाए या मैं मर जाऊँ, उसमें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन वो पूरा शान ईशा करने के बाद ही मेरा आत्मा को शांति मिलती थी। लेकिन अभी परमेश्वर मेरा गवाह है, परमेश्वर ने मेरे आत्मा में बहुत ही ज़्यादा शांति दी है। कोई भी बात होती है तो मैं अपने कोई भी रहने दो, मेरा ऐसा नहीं कि परिवार में रहेगा तो ही शांति लेती हूँ। मेरे इसमें प्रभु गवाह है, बहुत ही लोगों ने मेरे साथ झगड़ा करने का प्रयास किया, दूसरे मतलब जाति वाले, मेरा कोई उससे संबंध नहीं, मेरा कोई उनसे रिश्ता नहीं, फिर भी वो लोगों ने मेरे साथ झगड़ा करने की कोशिश की। लेकिन उनको भी मैंने प्यार से ही जवाब दिया। और परमेश्वर ने जो लिखा है, जो बोला है, तुम चुपचाप रहो, तुम्हारी लड़ाई मैं लड़ूंगा, तो वो ऐसा ही हुआ, शेम ऐसा ही हुआ। मैं चुपचाप रही तो थोड़े ही दिन में वो लोगों के घर में क्या क्या गड़बड़ी हुई मैंने अपने आँखों से देखा।
जैसे भजन सहायता के वचन में लिखा है, तू अपने आँखों से दृष्टि करेगा। तो हाँ, मैंने अपनी आँखों से दृष्टि किया, मैंने देखा जो जो लोगों ने मुझे सताया, जो जो लोगों ने मुझे तकलीफ़ दी, वो लोगों के साथ क्या क्या हुआ, मैंने अपने आँखों से दृष्टि की। यह बात सच है मेरे भाई और बहनों। इसीलिए आप भी परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना सीखिए, बल्कि ऐसा नहीं कि जो चिड़ियों ने आके चुंग लिया। वो तो शैतान देखता है, वो शैतान मतलब शैतान चर्च के द्वार पे ही खड़ा रहता है और कमज़ोर विश्वासी को देखता है। वो देखता है कौन जड़ नहीं पकड़ता है, तो उसके अंदर से तुरंत वो शैतान वचन चुरा के लेके जाता है। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, ऐसा ना बनो, न शैतान को अवसर ना दे, परमेश्वर को ये अवसर दीजिए। तो परमेश्वर की स्तुति वो धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं कि आपको ये वचन बहुत ही दिल को छू जाने वाला वचन है।